जय हिंद, जय भारत। मैं पहले भारत सरकार का आभार मानूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। मैं इंडियन आर्मी में 18 साल नौकरी किया है और 18 साल के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें देखे हैं। हमारे सैनिक भाई, हमारे सिविलियन मरे हुए हैं। और मरे क्यों है? वो आतंकवादियों ने उनको मारा है और उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अगर उनके ऊपर एक्शन भी होता है तो आतंकवादी मरता है, ना कि कोई सिविलियन लोग मरते हैं। आज तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हेल्प किया, उनको सपोर्ट किया कि वो जाके हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तानियों को मारे और अपना जिंदगी वो जिए, और वो मर भी जाते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, ऐसा उनको समझाया हुआ है। तो इसी वजह से वो आतंकवादी मरता है तो पाकिस्तान को कोई दुख नहीं होता, और आतंकवादी हिंदुओं को मारता है तो पाकिस्तान को समाधान होता है। ये क्या चल रहा है? अभी उन्होंने 29 आदमी को मारा, उनका धर्म पूछ के मारा। क्या बात है? ऐसा करके क्या फायदा हुआ? क्या मिला उनको? कितना नुकसान हुआ? 4 लोगों ने मारा है, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है और भुगतेगा। आज तक कभी करारा जवाब नहीं मिला था। कभी भी अटैक हुआ था वो पाकिस्तान के इलाके में, जो आतंकवादी रहते हैं उस इलाके में अटैक हुआ था। लेकिन अभी भारत सरकार ने जो अटैक किया है, कराची एयरपोर्ट पे अटैक किया है, इस्लामाबाद पे अटैक किया है, मैं तो भारत सरकार को ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए और उनका सबक मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही हमारे ऊपर एयर अटैक करने की कोशिश की, हमारे 15 सिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास S-400 है, आयरन डोम जैसा सिस्टम है, वो हवा में भी उसको उड़ा दिया और पाकिस्तान का जो अटैक था उसको फेल करने का महान कार्य किया। इसलिए मैं मेरी सेना, जो भारतीय सेना है, उसका आभार मानूंगा, एयरफोर्स है उसका आभार मानूंगा, हमारी नेवी है उसका आभार मानूंगा। मैं पाकिस्तान को भी कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये आपको, आपके ही दोस्त लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है इस चक्कर में कि आतंकवादियों को खत्म करो, उनके ऊपर आक्रमण करो, उनको छोड़ो मत। आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप गलत है, वो सब दिखाई दे रहा है। मैं भारतीय सेना में 18 साल नौकरी किया है, मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ी में रहा हूँ, मेरे सामने मेरे भाइयों की जान जाते हुए मैंने देखा है। कुछ सिविलियन मेरे सामने मरते हुए देखा है जो गुनहगार नहीं है। ये किस लिए हुआ? वो आतंकवादी की वजह से हुआ। कुछ लोगों के पास जाना, गलत चीजें समझाना, उसके हाथ में हथियार देना, और वो आदमी हथियार लेके घूमेगा तो भारतीय सेना मारने के लिए खड़ी है। जनरल GD बख्शी साहब के अंडर में मैंने भी नौकरी किया है। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि उस आदमी के साथ नौकरी करने का मौका मेरे को मिला। तब मैंने देखा हुआ है बहुत सारे आतंकवादी जो उनके मूंछ नहीं है, उनके दाढ़ी नहीं है, वो 15 साल का बच्चा है, उसके हाथ में राइफल पकड़ा दिया और वो भारत में आया और वो हमारे जवानों की गोली खा के मर गया। और जब हमारे सामने उसकी डेड बॉडी पड़ती थी तो आतंकवादी को देखते थे तो बुरा लगता था कि उसकी उम्र है क्या मरने की। लेकिन आपने तो उनको समझाया है कि जन्नत में जाना है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, जन्नत में जाना है, उधर कोई वेट कर रहा है आपका। क्या समझा रहे, क्या सिखा रहे? उनको पढ़ाओ, लिखाओ, उनको थोड़ा सा साक्षर बनाओ और उसको इंजीनियर बनाओ। उसका देश का अच्छा नाम करेगा, खुद का नाम करेगा, खुद का परिवार जिएगा उसका। ये नहीं सिखा रहे आप, उसको गलत चीजें सिखा रहे, बंदूक लो, गोली मारो। किस लिए? और उन्होंने 29 आदमी को मारा, क्या मिला? कश्मीर में पूरा लोग जाना बंद कर दिया, मतलब टूरिस्ट प्लेस अभी खत्म होने वाला है कश्मीर। कोई नहीं जा रहा है, सभी ने कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन। आने वाले समय में भी कोई नहीं जाएगा। नुकसान किसका होगा? आपके भाई का होगा, उधर के भाई का नुकसान होगा। उसका भुगतान किसने किया? मार के 4 चले गए, 29 आदमी को मारा, क्या मिला? भारत सरकार का मैं अभिनंदन करूंगा और भारत सरकार को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो किया है वो सही किया है। आपके साथ पूरा देश नहीं, पूरा जगत खड़ा है, पूरा वर्ल्ड खड़ा है। अमेरिका ने भी बोल दिया कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आतंकवादी की कमर तोड़ो बोल रहा है। इजराइल बोल रहा है, बहुत सारे देश है, UAE बोल रहा है, दुबई बोल रहा है, सब देश बोल रहे कि आप पाकिस्तान की कमर तोड़ रहे हो, वो सही कर रहे हैं। तो मैं पूरे पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूंगा, आप अपने लोगों को अच्छा समझाइए। जब लोग मरते हैं, अजहर जो है वो आतंकवादी था, उसके परिवार के 10 लोग मरे, तो वो अजहर बोल रहा है कि मैं भी उसके साथ मर जाता तो बढ़िया होता, बोलता है। जब 10 लोग जिनकी मरने की उम्र नहीं थी, मरने की इच्छा नहीं थी, वो मर गए, तो क्या हालत हुई होगी? जिसकी उम्र 12 साल होती है, जिसकी उम्र 13 साल 15 साल होती है,
वो आदमी मरने लायक होता है क्या? अरे अपना बच्चा है, इनको जीने दो, आप खुद जियो, अमन के साथ जियो, भाईचारे से जियो। भारत से पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको उसी दिन रात को निकाल दिया और वो निकल के पाकिस्तान जा रहे थे। वो औरत रो रही थी कि मेरा बच्चा भारत में है, मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूंगी, मेरा बच्चा पाकिस्तान में है, मैं भारत में रह के क्या करूंगी, ऐसी चिल्ला रही वो औरत। उसकी बददुआ कौन लेगा? उसको जन्नत मिलेगी क्या? जिसकी वजह से उसको इधर रुकना पड़ा है, उसके बच्चे को टूट रहा है, उसके साथ बच्चा उसके साथ नहीं रह रहा है, उसको जन्नत मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, उसकी बददुआ लगेगी और वो आदमी मरेगा। जिसने किया है कांड वो आदमी मरेगा। हमारा देश हमेशा भाईचारे के साथ रहा है। हमारा रिकॉर्ड है 70 साल का। पाकिस्तान अलग जब हुआ तभी भी उसको सपोर्ट किया, हर चीज देने की कोशिश की। जब भी वो उसने आक्रमण किया तब भाई समझ के छोड़ने का काम भी भारत ने किया है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा उनको सोचा है कि उनकी थोड़ी सी गलती है, माफ किया। 26/11 कर दिया उन्होंने, 180 लोग मारे, हमारे बिना निहत्थे लोगों को मारा। एक कसाब पकड़ा गया, पता चला कि पाकिस्तान से आया है। ये क्या कर रहा है पाकिस्तान सरकार? पेशावर में रहता है, वो क्या कर रहा है? उसको समझा रहा है कि उसको जाओ भारत के अंदर और उनको मारो, तुम जन्नत में जाओगे। जन्नत में गया क्या? 2 साल उसकी ट्रायल चली, जब मरता दम था, लास्ट समय जब उसका था ना कसाब का, वो खुद बोल रहा था कि अल्लाह मैंने गलती कर दी, मेरे को बख्श दो, बोला मैं दोबारा ऐसी चीज नहीं करूंगा। वो कसाब ने बोला है। फांसी पे चढ़ने वाला कसाब था, समझाने वाले बहुत सारे लोग थे, जो बढ़िया लोग समझाते हैं, लेकिन मरने वाला वही होता है जो काम करता है और वो गलत बहकावे में आके। इसलिए मैं सभी भाई को बताना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आओ। खुद के बच्चे को एक अच्छा जिंदगी जीने का मौका दो, खुद भी अच्छी जिंदगी जियो और भारतीय सेना के पीछे मत पड़ो। जगत के नंबर 1 सेना है भारतीय सेना। वो ढूंढ के निकालती है, चाहे बिल में छिपे रहो या कहीं भी छिपे रहो, आपको ढूंढ के निकालेगी। इस बात को नहीं भूलना। आज तक अटैक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्होंने छोड़ा है। उनके मन में पक्का है और भारतीय सेना जो है तो ढूंढ के मारने में माहिर रही है। हमको ये आपको अभी पता चल ही गया है। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा और भारत सरकार का खासकर स्वागत करना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक्शन किया वो सही किया और ऐसा ही एक्शन उनके साथ होना चाहिए था, क्योंकि उनको जरूरत थी कि ऐसा एक्शन होने की, और ये एक्शन किया है। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और पाकिस्तानियों को मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहूंगा, आतंकवादियों को आप मत भड़काओ, उनको कुछ पता नहीं है। उनको हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में बंदूक दे रहे हो आप, और वो बंदूक दे के आपको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। जगत के अंदर आपकी औकात नहीं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। कोई पाकिस्तान में तो आपको कोई नहीं पूछता, पाकिस्तान में सीधा जाके आपको गाली दे रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर को गाली देता है। और हमेशा एक साधारण आदमी आपके प्राइम मिनिस्टर को गाली देता है। हमारे देश में किसी औकात नहीं है ऐसा बोलने की। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे देश में वैल्यू है, हर आदमी का वैल्यू है। आपके देश में वैल्यू नहीं है। आपके देश में सिर्फ बंदूक के नोक पे काम चल रहा है। हमारे देश में कलम के ऊपर काम चलता है और भाईचारे के साथ काम चलता है, और हमारे देश में एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। हमारे देश में भी मुसलमान है, वो हमारे भाई जैसे रहते हैं और एक दूसरे के साथ हम सपोर्ट करते हैं। कभी उनका कोई कार्यक्रम होगा तो हम साथ रहते हैं। और आप पाकिस्तान में खड़े रह के बोलते हैं कि इधर अन्याय हो रहा है, कहीं किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है। तो प्लीज कृपा करके आप ऐसा मत बहकाओ कि भारत वाले खराब है, हिंदुस्तानी खराब है बोल के उनको आतंकवादी मत बनाओ। उनको अच्छा सिखाओ, उनको अच्छा पढ़ाओ, उनको अच्छी जगह नौकरी मिलनी चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए। अपने देश का विकास करो, उसमें आपको फायदा मिलेगा, ना कि आप आतंकवादी बना के किसी को खराब करके आप ये नहीं हो सकते। और भारत सरकार ने जो काम किया है, जैसे जब रोड पे हम चल रहे हैं और हमारे जूते के अंदर अगर कंकड़ आ जाता है तो हमको चलने में दिक्कत आ जाती है, तो उस कंकड़ को निकाल के फेंकना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे आतंकवादी का खात्मा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्शन किया है वो सही किया है, और उनको उखाड़ के फेंकना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उखाड़ के फेंकने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरे तो आपको खत्म होना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि लेह में जब मैं रहा था तो मैंने लेह में भी देखा है। मैंने खुद आर्मी पर्सन हूँ
मैंने मेरे दोस्तों को मरते हुए देखा है। जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी फौजी, उसको आतंकवादी ने गोली मार दी और वो मर गया, हमारे सामने शहीद हुआ है। और मैंने देखा है, उसके घर वाले रोते हुए देखा है। वो देश की सेवा करने आया था, हमारे फौज ने उसको ढूंढ के फिर मारा, पैर में रस्सी बांध के खींच के भी लाया। हमने भी आतंकवादी को देखा भाई। और आतंकवादी को जब पकड़ा हुआ है, आतंकवादी जब सरेंडर हुआ है, तो हमारे सामने मैंने उसको गिड़गिड़ाते हुए भी देखा हुआ है, हाथ जोड़ते हुए देखा है, मेरे को बख्श दो बोला है, ये मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने जनरल जीडी बख्शी के अंडर में नौकरी भी किया हुआ है। उस आदमी ने जो हमको सिखाया हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाई हुई है, देशभक्ति। और इसी देशभक्ति के कारण ही मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सुधरिए। अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आप ऐसे ही मरते जाएंगे। आपकी उम्र होगी 15 साल, लेकिन गोली होगी आपके सर में और आप मरेंगे। अभी आपके मकान गिर रहे हैं, आपका देश का भट्टा बैठ रहा है, इसी कारण बैठ रहा है कि आप आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। और आतंकवादियों को पनाह देना, इसका मतलब ये है कि आपको मरना ही पड़ेगा। ये देश का कानून है, पूरा जगत भारत के साथ खड़ा है और आप अकेले पड़ गए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। भारत का एक भी फाइटर आपने गिराया नहीं, लेकिन आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 5 गिराए, 10 गिराए। लेकिन भारत ने आपके, जो भी आएगा वो गिरेगा ही। भारत आपका जो भी फाइटर आएगा उसको गिरा ही देगा, इस बात को नोट रखिए। इसलिए उसके ऊपर अटैक करने से पहले 50 बार सोच भी लेना है कि मरना आपका कंफर्म हो चुका है, आपका टिकट निकल चुका है। तो अगर आपका टिकट कोई थोड़ा सा होल्ड में रहना है तो आपको कुछ सुधरना चाहिए और आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देना चाहिए। और आतंकवादी जब तक खत्म नहीं होगा तो भारत भी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे देश का पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी है, और भारतीय सेना जो है वो अभी जग चुकी है, अभी वो छोड़ेगी नहीं। इस बात को नोट रखिए। और मैं भारतीय सैनिक हूँ और मैं मेरे देश के, मैं मेरे पंतप्रधान, मेरे देश की सरकार है उसका भी स्वागत करना चाहूंगा और देश के सैनिकों का भी स्वागत करना चाहूंगा। आपने जो भी काम किया है इसके लिए मैं आपका शतशः आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और आपको मैं सलूट करना चाहूंगा कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है। और जो भी करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, आपके पीछे से हम कभी नहीं हटेंगे, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और जाते जाते पाकिस्तान को इतना कहना चाहता हूँ, आपका काम जो है गलत है, इसी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपको सुधरने का मौका अभी है, कितना सुधरते हैं आप आने वाले समय में पता चल जाएगा। इतना मैं कहता हूँ और मैं मेरे भारतीय सेना को शतशः नमन करना चाहता हूँ और मैं भारत सरकार को नमन करना चाहता हूँ। मेरे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करना चाहता हूँ और शांति का संदेश फिर एक बार मैं पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। मैं इधर ही रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।